सबसे बड़े कोविड अस्पताल का उद्घाटन। 320 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन। राज्य का सबसे बड़ा L3 स्तर का अस्पताल, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां पर उन्होंने 300 बेड के कोविड-19 अस्पताल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड का कोविड-19 चिकित्सालय, 100 सीटेड बॉयज छात्रावास, गेस्ट हाउस, बीसीएल लैब का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर कर रहे थे प्रदर्शन। आगरा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग गई। आग की लपटों से पूरे क्षेत्र में दहशत है। कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिख रही हैं। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आग की लपटों से पूरे क्षेत्र में दहशत। कई किलोमीटर तक आग की दिखी लपटें। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित हीरो साइकिल के शोरूम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। तो वहीं दूसरा मामला मलवा थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चों के हुए विवाद को लेकर दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष के छप्पर में आग लगा दी। छप्पर के नीचे सो रहा परिवार के आग लपटे देखकर जान बचाकर भागा। दोनों ही पीड़ित परिवारों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फतेहपुर में आगजनी के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां बिदकी कस्बे में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसकी वजह से पीड़ित की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। साथ ही इस आगजनी में एक जानवर की भी मौत हो गई। भैया पीछे हो जाओ थोड़ा। अंडे खेल रहे थे। ग्रामीण ये साहब की फौज होगी ये। उन्नाव की एक मां पिछले कई दिनों से अपनी बेटी के लिए भटक रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की बेटी को पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे समुदाय का युवक भगा ले गया। मामला बांगरमऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार बनाने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए बदमाशों से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 44 अवैध हथियार, 34 जिंदा और 4 खोखा कारतूस के साथ शस्त्र बनाने का उपकरण बरामद किया है। संगम नगरी प्रयागराज में नमामि गंगे के वेंटिलेटर ने मोक्षदायिनी गंगा को नया जीवन तो दे दिया है, लेकिन सालों बीतने के बाद भी यहाँ गंगा की हालत उतनी नहीं बदल सकी जितने की उम्मीद की जा रही थी। यहाँ गंगा में पानी की मात्रा पहले के मुकाबले करीब 2 गुनी हो गई है। लोनी के अपरकोट मोहल्ले में गिरा मकान। मकान गिरने से पड़ोसी के मकान की दीवार टूटी। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते बचा। विधायक ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण मामले में विधायक ने ब्लैकमेलिंग के आरोपित महिला के खिलाफ दी एक और तहरीर में विधायक ने महिला पर उनके पक्ष में बयान दर्ज कराने वाली एक महिला को धमकाने के लगाए आरोप। दूर संचार सेवा से जुड़ा रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम क्षेत्र पूर्वी बांगर की 5000 आबादी को मिलेगा फायदा। संचार सेवा शुरू होने पर क्षेत्रवासियों को दिखा खुशी का माहौल। केंद्र सरकार गांवों की जमीनी विवाद के बढ़ते मामलों के लेकर गंभीर। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन कैमरे में सर्वे कराकर नया कनेक्शन बनेगा। सोनभद्र जिले में शुरू हुआ काम। हापुड़ में देशी शराब का ठेका, संचालक की गुंडागर्दी। ठेके पर शराब लेने आए युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। रुद्रप्रयाग की कालीमठ घाटी में आपदा के 7 सालों के बाद भी नहीं बना पैदल झूला पुल। ग्रामीण ट्रॉली के सहारे कर रहे हैं नदी को आर पार। रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के सभी दफ्तर बंद। होम आइसोलेशन में है कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी और कर्मचारी।
फतेहपुर में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में दबंगों ने एक पीड़ित के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर उसमें आग लगा दी। पीड़ित का सारा सामान जलकर खाक, एक बकरी की भी हुई मौत। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर छेड़खानी करने पर मंचले की जमकर धुनाई। पुलिस की मौजूदगी पर युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के खरगजीत नगर में एक मकान की छत पर दबंगों की दबंगाई, दलित युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 27 जुलाई को लुटेरे ड्राइवर को सड़क किनारे फेंक को लूट कर हो गए थे फरार। प्रतापगढ़ के हथिया गांव कोतवाली क्षेत्र के कूड़ा गांव में एक युवक की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से हत्या। बदमाश समझकर दिव्यांग शख्स की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा बस हाईजैक प्रकरण में फरार 2 आरोपियों ने मलपुरा थाने में किया सरेंडर। आरोपी सूरज बघेल और मनोज बघेल ने किया सरेंडर। प्रदीप गुप्ता समेत 9 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। नोएडा के 68 साल के सिक्योरिटी गार्ड को सम्मान। चोरी करने आए 4 चोरों से अकेले ही भिड़े। सिक्योरिटी गार्ड की हर तरफ हो रही तारीफ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में कैब के अंदर कैब चालक का शव मिलने से सनसनी। शरीर पर मिले चोट के निशान। कैब चालक गुड़गांव से बुकिंग कर ले आया था। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों का कहर। अंतु कोतवाली क्षेत्र बाहर सो रही नाबालिग किशोरी को अगवा कर रेप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कर्णप्रयाग में थराली तहसील के रतगांव में एक व्यक्ति पर भालू ने किया हमला। शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ के आनंद हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में एक कोरोना मरीज का बर्थडे मनाया गया। मरीजों के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी ठुमके लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से निजात। कानपुर में शास्त्री चौक पर फीस माफी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे 4 लोग। सरकार से स्कूलों की फीस माफ करने की मांग। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू। कोरोना काल को देखते हुए इस बार परीक्षा के पैटर्न में किए गए कई अहम बदलाव। उत्तरकाशी और टेहरी में नाग देवता की देवडोली 15 गांवों के भ्रमण पर निकली। इस मौके पर ग्रामीण नाग देवता पर मक्खन का लगाया भोग। रुद्रप्रयाग में अर्धनग्न होकर धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी की तबीयत बिगड़ी। केदारनाथ से स्ट्रक्चर के माध्यम से पहुंचाया गया लिंचली। मथुरा में गोवर्धन विधानसभा इलाके के एक परिवार को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। पीड़ित परिवार के पास रहने के लिए भी नहीं है पक्का मकान। बीजेपी विधायक कारिंदा सिंह ने पीड़ित से मिलने की कही बात। उत्तरकाशी में 65 साल के पैरालाइज महिला की मदद के लिए आए आगे लोग। बीमार बुजुर्ग महिला को 7 किलोमीटर डिंडी कंडी सहारे सड़क तक पहुंचाया गया। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम दल बल के साथ पहुंची नवाब यूसुफ रोड। बिना नक्शे के अतीक अहमद की बनी है बिल्डिंग। देहरादून में 1 हफ्तों से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का धरना खत्म। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद खत्म किया धरना। 5 सूत्री मांगों के बाद खत्म हुआ धरना। देहरादून में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की। राजस्व मत्स्य पालन का बढ़ावा देने को लेकर हुई चर्चा। बलरामपुर में सिलेंडर फटने से तेज धमाका। धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। विस्फोट वाला घर बना खंडहर। आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। कोतवाली नगर क्षेत्र के गदुरवाह गांव की घटना। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके में स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। मासूम की चीख पुकार सुन ग्रामीणों के आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। औरैया में सेंट्रल बैंक की शाखा में ताला तोड़कर घुसे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस तफ्तीश में जुटी। बलरामपुर में सिलेंडर फटने से तेज धमाका। धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। विस्फोट वाला घर बना खंडहर। आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। कोतवाली नगर क्षेत्र के गदुरवाह गांव की घटना। कन्नौज के सौरिक थाना स्थित खड़नी नहर में प्रेमी प्रेमिका ने लगाई छलांग। किसी बहाने घर से निकले थे प्रेमी प्रेमिका। मामले की जांच में पुलिस जुटी। चंदौली में आमिर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। जनरेटर चोरी के लिए साथी ने की थी हत्या। चुराई गई बाइक और मोबाइल भी बरामद।
मसूरी में मजदूर संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के सबसे बड़ी कॉमर्शियल मार्केट आरडीसी के अंसल बिल्डिंग में गिरा लोहे का पिलर। कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। पौड़ी जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना का कहर। जिले में 4 और 5 सितंबर को 5 और मौतें। जिले में मौत का आंकड़ा पहुंचा 10। उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 25,000। अब तक 341 लोगों की हो चुकी है मौत। मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए थाने नगर कोतवाली सिविल लाइन और नई मंडी में 8 कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ केस। उत्तराखंड के 13,94,000 राशन कार्ड डिजिटल होने की प्रक्रिया शुरू। डिजिटल होने वाले राशन कार्ड को आधार से लिंक कराया जाएगा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का 6ठे दिन भी भूख हड़ताल। भारतीय किसान यूनियन ने मौके पर पहुंचकर किया समर्थन। रामनगर में बिजली विभाग पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई। बढ़ते बिजली के दाम को लेकर किया प्रदर्शन। रुड़की में बायोमेडिकल वेस्ट की अनुमति नहीं लेने वाले 60 अस्पतालों को नोटिस। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में तेजी के साथ हो रहा काम। साल 2024 तक प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के हर घर तक शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए नल लगाने का लक्ष्य। गाजियाबाद के लोनी इलाके के आवास विकास के दफ्तर को किसानों ने घेरा। बड़ी संख्या में किसान दफ्तर के अंदर बैठ गए। किसानों ने आवास विकास द्वारा 6 गांव की जमीन अधिग्रहण किए जाने और अधिक मुआवजे की मांग की। कुशीनगर में बदमाश की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने हत्यारे को पीट कर मार डाला। पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने बदमाश को मौत के घाट उतार दिया। बदमाश ने घर के बाहर बैठे शख्स को गोली मारी थी। हत्या के कारणों का अब तक नहीं चला पता। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्र की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। परिजनों ने कहा सीओ को करो निलंबित। पूर्व विधायक की हत्या पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सीओ कुलदीप कुकरेती को मुख्यालय से अटैच कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गोंडा के पंडरी कृपाल के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की दबंगई का वीडियो वायरल। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने गांव वालों पर सरेआम तानी राइफल। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने सरकारी राशन की दुकान पर ग्रामीणों को कहे अपशब्द। गांव वालों को मारने की धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में ई-रिक्शा चालक को लूटकर भाग रहे बदमाशों की पिटाई। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर जमकर की पिटाई के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब। पुलिस ने बदमाशों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। रतनपुरी थाना क्षेत्र के रायपुर नंगली का मामला। हापुड़ में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग बुझाने की कोशिश में दुकान मालिक झुलसा। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र का मामला। विकासनगर में डाकपत्तर झूला पुल के पास शक्ति नहर में गिरी पिकअप हादसे में पति पत्नी की मौत। पुलिस ने दंपति के शव बरामद किए। पुलिस एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण मामले को पुलिस ने सुलझा दिया। पुलिस ने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया। आरोपी सोनू और उसके जीजा कफिल अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और कफिल ने कार में युवती को किडनैप किया। इसके बाद उसे काठगोदाम ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाई थी। गोंडा पुलिस पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप। खेत में लगे कंटीले तार की चपेट में आने से युवक की एक आंख जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला किया था।
नोएडा पुलिस की लापरवाही आई सामने। लापता युवक के शव की शिनाख्त किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। पास के ही एक थाने में लावारिस हालत में मिला था युवक का शव। पुलिस पर कार्रवाई करने की बजाय परिजनों को गुमराह करने का आरोप। हरदोई में सड़क हादसे में घायल हुए आईटीबीपी उप निरीक्षक जिला अस्पताल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब। मामले की सूचना पाकर 32 बटालियन कानपुर से आई टीम उप निरीक्षक को खोजने में जुटी हुई है। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। महिला की मौके पर दर्दनाक मौत, युवक घायल। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। चकेरी थाना क्षेत्र के चकेरी मोड़ की घटना। गाजियाबाद पुलिस ने 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी दिल्ली एनसीआर की महिलाओं को गंदे मैसेज भेजकर परेशान करता था। 169 दिन बाद आज से फिर से चलने लगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो परिसर में घुसने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी प्रक्रियाओं का ख्याल रखना जरूरी। सोमवार और मंगलवार को 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर मेट्रो का संचालन। लखनऊ में 5.5 महीने बाद मेट्रो एक बार फिर से दौड़ती नजर आई। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। मेट्रो यात्रा के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप, मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू, जिसमें पहले दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलाकर 3,115 परीक्षार्थी शामिल। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी से निगरानी। परीक्षा की टाइमिंग 3 घंटे की जगह 2 घंटे। सुबह 9 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे की शिफ्ट के बीच परीक्षा का आयोजन। पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, जिनका जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। झारखंड के गोड्डा से अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा दिलाने ग्वालियर आए धनंजय कुमार और उनकी पत्नी अब हवाई जहाज से घर जाएंगे। उनके लिए हवाई जहाज का इंतजाम अडानी फाउंडेशन ने किया है। कानपुर में बीच सड़क पर दिखा मगरमच्छ। गंगा में पानी बढ़ने के चलते सड़क पर आया मगरमच्छ। मगरमच्छ दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में खेत में अजगर निकलने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद गांव वालों ने खुद ही अजगर को बोरे में बंद किया। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट के मैनेजर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर की खुदकुशी, आत्महत्या के समय का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और पत्नी और ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग अपने परिवार वालों से की। मृतक के माता पिता ने लगाई इंसाफ के लिए गुहार। जांच में जुटी पुलिस। सिविल लाइंस थाना इलाके का मामला। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल दिवाकर शर्मा का पोस्टमार्टम के बाद मुरादाबाद में ही किया गया अंतिम संस्कार। मृतक के परिजनों ने टीएमयू प्रशासन पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप। टीएमयू में अब तक कोरोना के 3 मरीजों ने की है आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। अवैध वसूली के लिए युवक को पीटा। 4 दबंगों ने युवक को लात, घूंसों और डंडों से बड़ी बेरहमी से पीटा। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर हुई घटना। दबंग ऑटो चालक से डेली करते हैं अवैध उगाही। दबंगों ने पीड़ित की किस्त के 8,500 रुपए भी लूटे। कन्नौज जिले में मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर दबंगों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग साधु की पीट कर की हत्या। मृतक बुजुर्ग साधु का मोबाइल हुआ था चोरी। पड़ोस में रहने वाले गौरव नाम के शख्स पर था चोरी का शक। उसके पिता से शिकायत करने पर साधु को दोनों ने मिलकर पीटा। इलाज के दौरान अस्पताल में साधु ने तोड़ा दम। कानपुर में रोक के बावजूद गंगा में स्टंट करते बच्चों की तस्वीरें कैमरे में कैद। मंदिर के ऊपर चढ़कर गंगा में छलांग लगा रहे बच्चे। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद भी प्रशासन बेखबर। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पारिवारिक विवाद के बाद लड़का लड़की पक्ष में हुई मारपीट। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। बर्रा थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की घटना। ग्रेटर नोएडा में अभिनेत्री पर किया ईंट से हमला। पुलिस पर मुकदमा ना दर्ज करने का आरोप। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती अभिनेत्री तराना सिंह और इसी बात को लेकर हुआ था विवाद। अभिनेत्री ने सोसाइटी में रहने वाले पति पत्नी पर लगाया मारपीट का आरोप। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मां ने अपना वीडियो सोशल मीडिया में डालकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके पति के कई और लड़कियों से नाजायज संबंध थे, जिसके चलते शादी के कुछ समय बाद ही पति के मिजाज बदल गए और वो पीड़िता को मारने पीटने लगा। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अतीक अहमद से जुड़े 113 मुकदमों की फाइल थाने से हुई गायब। मुकदमों की केस डायरी और दूसरे दस्तावेज गायब होने से प्रयागराज पुलिस में मचा हड़कंप। अब कोर्ट के रिकॉर्ड के सहारे उन फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने की कवायद की जा रही है। मामले में प्रयागराज पुलिस ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। अमरोहा में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने रंगे हाथों शराब बनाते हुए पकड़ा। अमरोहा पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा के निर्देश पर चलाया गया था शराब चेकिंग अभियान। अवैध शराब के कारोबारी ग्राम प्रधान को पुलिस ने कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की अघोषित संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम ने दिया आदेश। आदेश जारी होने के बाद मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ब्रह्मनगर स्थित जय वाजपेयी और उसके भाइयों के निवास को सील किया गया। 40 लाख के आसपास की संपत्ति जब्त करने के आदेश। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ा पीर में एटीएम लूट की कोशिश हुई नाकाम। 3 बदमाशों ने उखाड़ा HDFC बैंक का एटीएम। रस्सी से बांधकर एटीएम मशीन ले जा रहे थे बदमाश। चीता पुलिस देखकर एटीएम छोड़कर फरार हुए बदमाश। दुबई से लखनऊ आई फ्लाइट के 2 यात्रियों के पास से अवैध सिगरेट, सोना और परफ्यूम बरामद। पकड़े गए यात्रियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी सिगरेट भी बरामद। सोने की कुल कीमत 15 लाख रुपए, विदेशी सिगरेट की कुल कीमत 53,64,000 रुपए, परफ्यूम की कुल कीमत 2,12,000 रुपए। अमरोहा में बीजेपी के नगर अध्यक्ष पर मंदिर ट्रस्ट की जमीन कब्जाने का आरोप। रात के अंधेरे में ट्रस्ट की जमीन पर भूमाफिया कर रहे कब्जा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा और राजीव शर्मा पर फर्जी तरीके से बैनामा कराने का आरोप। स्थानीय लोगों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। फर्जी डिग्री से बाप बना प्रिंसिपल तो बेटा फेक ट्रांसफर के सहारे पहुंचा बस्ती। बाप के खिलाफ पिछले लंबे वक्त से जांच चल रही थी तो वहीं बेटे के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी। सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस। पौड़ी में SIT जांच में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। खंगाले जा रहे हैं फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज। गढ़वाल मंडल शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते गांव में भरा पानी। रिन गुजरान गांव की सड़कें गलियां कीचड़ से हुई लबालब। लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। प्राधिकरण से कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सोनपट्टी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़कों की बदहाली को लेकर क्षेत्र के लोगों ने विभाग के कार्यालय पर शुरू किया आंदोलन। प्रधान श्याम सुंदर ने कहा क्रमिक अनशन के बाद शुरू होगा आमरण अनशन। बस्ती जिले के अति संवेदनशील बाढ़ कटरिया चांदपुर तटबंध पर एक बार फिर घटते जलस्तर के चलते बढ़ा कटान। तटबंध किनारे बसे गांव में फैली दहशत। मरम्मत कार्य से नाखुश ग्रामीणों ने अधिकारियों का किया घेराव। हर बीते दिन के साथ भयावह हो रहा कोरोना का फैलाव। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए। वहीं 1,016 लोग की जान चली गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,04,000 हो गई। इनमें से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,82,000 हो गई और 32,50,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक 6 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 4,98,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। वहीं देश में 3 महीने के भीतर ही रिकवर मरीजों की संख्या 1 लाख से 30 लाख तक पहुँच गई है। मदन कौशिक भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी हुए होम क्वारंटीन। गौतम बुद्ध नगर जिले में तैनात पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर। अब तक 145 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। इनमें से 75% ठीक हो चुके। 110 पुलिसकर्मी अस्पताल से डिस्चार्ज। 34 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। 1 की हो चुकी है मौत। अमेरिका, भारत और ब्राजील कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित। इन 3 देशों में दुनिया के 54% यानी कि 1,48,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 44% यानी कि 3,92,000 लोग की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा ब्राजील में है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 64,60,000 पहुंच गई। इनमें से 1,93,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की तादाद 41,37,000 हो गई। यहाँ 1,26,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। संजय राउत से जारी विवाद के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की दी थी नसीहत। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस में आया बड़ा उछाल। 72 दिन बाद कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस।
जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी किशनगंगा नदी में डूबे। 6 AK-47 चाइनीज पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। भारत के चंद्र अभियान के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि चंद्रयान 2 की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अमेरिका ने खोला खजाना। ट्रंप सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए झोंके $3000 अरब। अमेरिका में बेरोजगारी की दर 8.4%।